वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल साइंस को। तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था सॉइल फार्म जो फॉर्मिंग प्रोसेस है, तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, मतलब पूरा नहीं हो पाया था, तो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आज। और आज हम उस टॉपिक को पूरा ख़त्म कर देंगे। ओके, सो क्लाइमेट पे हम आए थे। ठीक है, 7 जो पॉइंट है दैट इज़ क्लाइमेट। जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में एक फैक्टर है वो है क्लाइमेट भी। सो क्लाइमेट जो होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक प्रेसिपिटेशन, लाइक टेम्परेचर एंड उसके अलावा जो भी आपके आसपास के जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, ठीक है, दैट इज़ क्लाइमेट। सो क्लाइमेट स्पेशली लाइक प्रेसिपिटेशन एंड जो आपका तापमान है, टेम्परेचर है, जो फ्रॉस्ट एक्शंस है, ये जो होते हैं इनका बेसिकली फंडामेंटल इन्फ्लुएंस होता है सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में। ठीक है, मतलब बेसिकली ये 3 जो फैक्टर्स हैं अंडर द क्लाइमेट, ये फंडामेंटल होते हैं क्लाइमेट के अंदर में, जो इन्फ्लुएंस करते हैं जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है उस दौरान। मतलब जो फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर लोकेशन में होगा उस दौरान ये जो 3 फैक्टर्स हैं क्लाइमेट के, वो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोसेस को। सो द प्रिवेलिंग क्लाइमेट कंडीशन हाईली डिटरमाइन द नेचर ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस दैट विल टेक प्लेस एंड रेट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो जो ये जैसे बोला जा रहा है ना कि प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर है, तो ये जो इन पे डिपेंड करेगा वेदरिंग जो प्रोसेस है वो। ठीक है, तो ये जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है क्लाइमेट्स के, ये डिटरमाइन करते हैं आपका कि किस तरह का वेदरिंग का प्रोसेस होगा, मतलब नेचर ऑफ वेदरिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे ये या डिसाइड करेंगे ये। एंड उसके बाद जो फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस जो होता है ड्यूरिंग द सॉइल फॉर्मेशन, उस दौरान उस दर को भी ये निर्धारित करेंगे। नाउ द क्लाइमेट जो है उनका लाइक जो किस तरह का वेजिटेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उस पर भी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, जिससे कि जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है वो अफेक्ट होती है। ठीक, तो क्योंकि रूट जो है पेनिट्रेशन एंड वेजिटेटिव कवर जो है इस प्रोसेस से रिलेटेबल रहता है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है क्लाइमेट जो है डायरेक्टली उनका इफेक्ट है ऑन द काइंड ऑफ वेजिटेशन इन द पर्टिकुलर एरिया which in turn will affect the soil formation process because they are related to the root penetration and vegetation cover. Now जो अवेलेबिलिटी है मॉइस्चर की, ठीक है, इसका भी इन्फ्लुएंस होता है सॉइल के पीएच पे, एंड जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका जब डिकम्पोजिशन होता है उस पर ये जो लाइक आपका मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है वो अफेक्ट करता है। मीन्स सॉइल का पीएच मेंटेन करने में मॉइस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पर, और ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए मॉइस्चर ज़रूरी होता है। ठीक है, नाउ द एक्यूमुलेशन एंड डिके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, लाइक ऑर्गेनिक मैटर है उनको उनका एक्यूमुलेशन एंड उनका जो डिके होगा, ठीक है, उनमें जब तक ऑर्गेनिक मैटर अच्छी तरीके से सड़ेंगे नहीं और वो डिकम्पोज नहीं होंगे, तब तक उसका जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी है जो सॉइल को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और फॉर दिस पर्टिकुलर डिके एंड लाइक एक्यूमुलेशन के लिए हमको सॉइल मॉइस्चर एंड उसके साथ ही साथ पर्टिकुलर जो एक रिकमेंडेड ह्यूमिडिटी है एंड टेम्परेचर है ये भी ज़रूरी होता है। तो दिस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ये भी डिटरमाइन करता है सॉइल प्रोसेस को या सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को। नाउ द जो रेनफॉल है द लीचेज द अवे सॉल्युबल मटेरियल एंड आयरन रिच मिनरल्स फ्रॉम द अपर सॉइल हॉरिजन्स इनटू द लोअर वंस, एंड द एवापोरेशन ब्रिंग अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉल्ट कंपाउंड इन द सरफेस हॉरिजन। सो जो आपका जब बारिश होती है तो उस दौरान क्या होता है, जो आपके सॉल्युबल मिनरल्स रहते हैं और कुछ आयरन रिच, ठीक है, एफी रिच जो मिनरल्स रहते हैं वो अपर पोर्शन से लीच आउट होकर बिकॉज ऑफ द रेनी कंडीशन वो लोअर सरफेस पे जाते हैं। एंड इसके साथ ही जो एवापोरेशन है, ठीक है, जब आपका वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान आपके जो सॉल्ट कंपाउंड्स हैं वो सरफेस हॉरिजॉन में एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब वहाँ पे वो एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, नाउ कोल्ड जो विंटर टेम्परेचर है, मतलब जब ठंडा एक मौसम आता है ना, जैसे कि ठंडी का मौसम बोल सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है उस दौरान दे गिव अ रूम फॉर द फ्रॉस्ट एक्शन विच फिजिकली लाइक डिसइंटीग्रेट द रॉक इनटू द फ्रैगमेंट्स।
नाउ द डोमिनेंट क्लाइमेट रिकॉग्नाइज्ड आर, यहाँ पर कुछ ऐसे क्लाइमेट्स हैं जो डोमिनेंस में रिकॉग्नाइज किए गए हैं. एरिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, ओशियन क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो दे आर द डोमिनेंट क्लाइमेट्स. ओके, नाउ यू सी एरिड क्लाइमेट. एरिड में क्या होता है, यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है इट इज़ फार देन द वाटर नीड, हैंस द सॉइल रिमेन ड्राई फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर. मतलब एरिड में लाइक आपका राजस्थान वाला एरिया, बिकॉज वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रह पाती अच्छे से, और सॉइल मॉइस्चर भी अवेलेबल नहीं हो पाता पूरे सीज़न, इसलिए पूरे सीज़न ड्राई कंडीशन बने रहती है, क्योंकि जो आपका प्रेसिपिटेशन है वो वाटर नीड से बहुत ही कम होता है. ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन है यहाँ पर वो नीड से बहुत ज़्यादा हो जाता है. एक्सेस वाटर के कारण जो सॉल्ट हैं वो अपर सरफेस से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि अपर सरफेस पे एक्यूमुलेट होते थे, बट बिकॉज ऑफ द हैवी वाटर कंडीशंस के कारण वो लीच आउट होकर सॉइल सरफेस से नीचे चले जा रहे हैं. ऑन बेसिस फॉलोड द ट्रांसलोकेशन ऑफ द क्ले कोलाइड्स. ना ओशियन में क्या होता है, द मॉडरेट सीजनल वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल एंड टेम्परेचर. एंड मेडिटेरियन में मॉडरेट, यहाँ पर एकदम प्रेसिपिटेशन मॉडरेट रहता है. विंटर एंड समर ड्राई, मतलब विंटर आपका क्या रहेगा, लाइक विंटर एंड समर जो सीज़न रहते दोनों ड्राई एंड हॉट रहते, ठीक है, सूखा एंड वो गर्मी जैसा रहेगा. कॉन्टिनियल में जो है आपका, कॉन्टिनियल में ये है कि वार्म समर्स रहेंगे, मतलब आपकी जो गर्मी है वो मतलब समर हॉट रहेगा, वार्म रहेगा, एंड एक्सट्रीमली कूल विंटर रहेगा, मतलब ठंडी में बहुत ठंडी, गर्मी में बहुत गर्मी रहेगी, सिंपल वर्ड में. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में वार्म टू हॉट ह्यूमिड विथ आइसोथर्मल कंडीशन इन द ट्रॉपिकल जोन. सो बेसिकली क्लाइमेट जो है दो तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं. एक तो डायरेक्टली अफेक्ट है उनका बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन कवर और ये सारी चीज़ों के कारण, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, फ्रॉस्ट, ठीक है. इसके अलावा इनडायरेक्टली भी अफेक्ट है उनका. डायरेक्टली में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, लाइक सॉइल फॉर्मेशन में सप्लाइंग द वाटर हीट टू रिएक्ट विद द पेरेंट मटेरियल. और इनडायरेक्टली में ये डिटरमाइन करते हैं लाइक फ्लोरा एंड फौना जो होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, जिससे क्या होता है, ये जो फ्लोरा एंड फौना होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर जब बनता है तो एक एनर्जी सोर्स के रूप में फर्निश होते हैं. नाउ दिस एनर्जी एक्ट्स ऑन द रॉक एंड मिनरल इन द फॉर्म ऑफ लाइक एसिड एंड सॉल्ट एज रिलीज्ड. So the indirect effect of the climate on the soil formation, they are most clearly seen in the relationship of soil to the vegetation. Now next factor है climate के बाद precipitation. Precipitation क्या होता है, precipitation जो है ये भी बहुत important factor है under the climate, क्योंकि as it prelocates and move from one part to the parent material to the another. मतलब ये बिकॉज ये परलोकेट कर रहा है और एक पेरेंट मटेरियल का जो एक पार्ट है उससे दूसरे पार्ट्स में गति कर रहा है, मूव कर रहा है. सो ये कैरी करता है, मतलब अपने साथ लाइक इट कैरी विद इट्स सब्सटेंस इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन सस्पेंशन. तो ये सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन दोनों के फॉर्म में अपने मटेरियल कैरी कर रहा है और ट्रांसलोकेट हो रहा है. सो द सब्सटेंस सो कैरिड आर द रीडिपॉजिटेड इन द अदर पार्ट ऑफ द other part and completely removed from the material through percolation when the soil moisture at the surface evaporate, the causing an upward movement of the water. So soluble जो substance होते हैं वो इस precipitation process के थ्रू मूव होते हैं and translocated होते हैं upper layer में, ठीक. Now rainfall जो है they bring about a redistribution of the substance both soluble as well as in a suspension in the soil body. बेसिकली यहाँ पर जो भी आपके ऐसे साथ जो सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन दोनों फॉर्म में है इनको ये ट्रांसलोकेट कर रहा है और इस पर फिर रेनफॉल जो है उनको डिफरेंट मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, पुनः उसको वितरित कर रहा है सॉइल में, ठीक है. नाउ टेम्परेचर 9th जो है यहाँ पर, टेम्परेचर जो है एक अनदर क्लाइमेट का ही एजेंट है जो फॉर्मेशन को अफेक्ट कर रहा है या प्रभावित करता है. अगर टेम्परेचर हाई है तो लीचिंग आउट की प्रोसेस
जो होगी, ठीक है। दे कॉज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट, तो हैंडल्स द प्रोसेस ऑफ लीचिंग एंड कॉज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द लाइक सॉल्ट, मतलब कि लीचिंग की प्रोसेस रुक जाएगी या छुप जाएगी, सॉल्ट जो है वो ऊपर रहेंगे। एंड हाई टेम्परेचर फेवर करता है रैपिड ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन को, एंड ये माइक्रोबियल की एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज़ करता है सॉइल में। उसी की जगह लो टेम्परेचर जो रहता है वो लीचिंग आउट को इंड्यूस करता है, जिससे कि क्या होता है, लीचिंग आउट होने से सॉल्ट नीचे चले जाते हैं, उनका लीच आउट हो जाता है। क्यों ये लीचिंग आउट को इंड्यूस कर रहे हैं, इसका कारण है क्योंकि ये एवापोरेशन को रिड्यूस कर देते हैं बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर, और यहाँ पर फिर ये फेवर करता है एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लोइंग डाउन हो जाती है और फिर लीचिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। टेम्परेचर जो है कंट्रोल रेट, मतलब कंट्रोल करता है रेट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन को, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर इंक्लूड है, यहाँ पर इसलिए बायोलॉजिकल बोला गया है, ठीक है। जो भी पेरेंट मटेरियल में जो भी केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसको अफेक्ट करता है क्लाइमेट। बेसिकली हाई टेम्परेचर इज़ गुड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड और ऑल्सो ये हैंडल करता है आपके लीचिंग आउट प्रोसेस को। नाउ 10th इज़ द टोपोग्राफी एंड रिलीफ। ओके, टोपोग्राफी जो है इसके अंदर क्या होता है, लाइक लैंड का जो सरफेस है और इसके अलावा मैन मेड एंड नेचुरल जो फीचर्स हैं, ठीक है, वो सारे आते हैं इसके अंतर्गत। बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द शेप ऑफ द लैंड, लाइक जो भी स्ट्रक्चर है, शेप है लैंड सरफेस का, एंड उसका पोजीशन, लाइक वो स्लोपी लैंड है या फिर हिली है या जो भी है, वो उसकी टोपोग्राफी होती है। सो दिस जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये सारे जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं टाइप जो है ये जो लाइक टोपोग्राफी है, डिफरेंट तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो सॉइल के सरफेस की जो टोपोग्राफी होती है वो आपके सॉइल फॉर्मेशन को डिटरमाइन करती है विद इन अ रीजन। सो इन द मोस्ट रीजन जो सॉइल फॉर्म्ड होते हैं लाइक फ्रॉम द सिमिलर पेरेंट मटेरियल अंडर द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, उनमें दे प्रेजेंट डिफरेंट ड्यू टू द पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। सेम पेरेंट मटेरियल से हुए हैं, सेम क्लाइमेट है, सब चीज़ सेम है, बट बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी चेंज है, लाइक शेप चेंज है लैंडस्केप का, तो फिर वो चेंजेस आ जाते हैं सॉइल में। सो द डिफरेंस जो है दे आर प्राइमरली बिकॉज ऑफ द वेरिंग ड्रेनेज कंडीशन ओन टू द डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल और सरफेस रन ऑफ, एंड सॉइल फॉर्म्ड ऑन द स्लोपिंग एरिया एंड हायर एलिवेशन आर बाय लार्ज एक्सेसिवली ड्रेन। लाइक किसी सॉइल में ड्रेनेज आउट इजीली हो जाता है या रन ऑफ होता है किसी सरफेस में, लाइक ये जो मैन मेड एंड नेचुरल जो कुछ फीचर्स हैं, बिकॉज इस फीचर्स के कारण सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस अफेक्ट होता है, ठीक है, टोपोग्राफी इसलिए बोला गया यहाँ पे। नाउ सॉइल फॉर्मेशन ऑन अ फ्लैट टू ऑलमोस्ट फ्लैट पोजिशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको आपको नहीं बताऊंगी, जो इम्पॉर्टेंट था वो मैं आपको मतलब यहाँ पर मैं डील कर रही हूँ और बताऊंगी, ठीक है। इससे जो 12 एंड 13 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप नहीं लिखेंगे तो इसको चलेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। 14 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बिकॉज बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म लाइक जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि लाइक फंगी है, बैक्टीरिया है, कुछ ह्यूमस है और वेजिटेशन है, जो भी ये डिटरमाइन करते हैं लाइक फिजिकल मतलब डिटरमाइन करते हैं प्रोसेस जो है सॉइल फॉर्मेशन की, क्योंकि ये जो फिज़िकल एंड जो केमिकल एक्टिविटीज़ है या इन्वायरमेंटल है जो सॉइल का उसको निर्धारित करते हैं, है ना, इसलिए ये जो है बहुत ही एक्टिव इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में। लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो है एसिडिक कंडीशन को इनकरेज करते हैं, जिससे कि क्या होता है सॉइल की जो केमिस्ट्री है वो चेंज होती है, इवेंचुअली डिटरमाइन द काइंड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस दैट अकर्स। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अधिकता है तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो सॉइल एसिडिक होने लग जाएगा। नाउ माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो रहती है दे ऑल्सो डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर एंड रिसाइकल दैम इन द सॉइल। लार्जर एनिमल्स इंक्लूडिंग लाइक बोरोइंग एनिमल्स एंड अर्थवर्म जो रहते हैं दे मिक्स द सॉइल एंड अल्टर इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसलिए केचुआ जो रहता है अर्थवर्म उसको मतलब फार्मर फ्रेंड बोलते हैं, क्योंकि फिजिकल कंडीशन को अल्टर करता है, ठीक है, मिट्टी को बहुत ही उर्वरक बनाता है।
Now man's activity have as well made like tremendous changes to the natural soil. हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हम लोग प्लॉगिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना जो जब हम खेती करते हैं उस दौरान, like through cultivation, construction and addition of some fertilizer and lime has altered the physical and chemical properties of the soil, like filling, mining, artificial drainage. They have the altered the natural soil environments, thereby negatively and positively affecting the soil formation process. हमारी कुछ एक्टिविटी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, लाइक एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लाइक टिलेज, प्लॉगिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें. बट हमारी कुछ एक्टिविटी नेगेटिव मतलब इम्पैक्ट डालती है, लाइक केमिकल फर्टिलाइज़र, और बहुत ज़्यादा हम एकदम हाई यील्ड के लिए भारी मात्रा में लगा दिए हैं वेराइटीज़ को बहुत ही क्लोज डिस्टेंस में. ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा वाटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, लीचिंग आउट हो जा रहा है, मतलब स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जा रहा है सॉइल का, तो ये अफेक्ट कर रहा है. नाउ 4 सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस यहाँ पर हैं. पहला है आपका 4 जो बेसिक प्रोसेस है ना, एडिशन, लॉस, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये प्रोसेस हैं आपके. ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, मूवमेंट विद इन द सॉइल. ट्रांसफॉर्मेशन में वन कंपोनेंट चेंज टू द अनदर. तो दिस इज़ द 4 सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस. फर्स्ट में एडिशन में मटेरियल सॉइल में ऐड होते जाएंगे, जैसे कि आपके कुछ डिकम्पोजिंग वेजिटेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिक मैटर है, न्यू मटेरियल, ये आएंगे वाटर एंड जो आपके विंड है या हवा की मदद से. तो ये होगा इस दौरान, बस एडिशन हो रहा है. उसके बाद एडिशन हो गया, जैसे कि रेन, लाइक वाटर ऐड कैसे हुआ, रेन एड्स द वाटर, डस्ट ऐड करेगा मिनरल्स को, एनिमल जो वेस्ट है उसके द्वारा ऑर्गेनिक मैटर ऐड होंगे, न्यूट्रिएंट ऐड होगा, ह्यूमस से फर्टिलाइज़र आएगा. तो ये सारी चीज़ें ऐड हो गई, ठीक है. वाटर आ गया, मिनरल हो गया आपके सॉइल में, ऑर्गेनिक मैटर आ गए, न्यूट्रिएंट आ गया, फर्टिलाइज़र आ गए, बेसिक चीज़ें आ गई फॉर फॉर्मिंग. सेकेंड, लॉस कैसे होगा, फिर वाटर एंड विंड के मदद से क्या होगा, मूवमेंट होगा, लाइक अपटेक बाय द प्लांट, सॉइल पार्टिकल, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर. और केमिकल कंपाउंड जो है वो भी इरोटेट, मतलब इरोजन भी होगा. अगर एडिशन होगा तो इरोजन भी होगा थ्रू द विंड एंड वाटर. और हार्वेस्टेड फ्रॉम द सॉइल, अल्टरिंग द केमिकल एंड फिजिकल मेकअप ऑफ द सॉइल. ये लॉसेज लाइक वाटर एवापोरेट होगा, ठीक, आपको पता है जो भी होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, फिर आपका ट्रांसपिरेशन, ये सारी प्रोसेस होती हैं. तो चूँकि सॉइल सरफेस से तो एवापोरेट होगा, पौधों से ट्रांसपिरेट होता है. सॉइल पार्टिकल से क्या होगा, वॉश अवे इन द स्ट्रोम्स, एंड ऑर्गेनिक मैटर दे में बी कंपोज इन टू द कार्बन मतलब उसमें कंपोज हो जाएंगे वो. न्यूट्रिएंट एंड मिनरल जो है उनका लीचिंग आउट हो सकता है, ग्राउंड वाटर आर टेकन बाय द प्लांट्स. ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान केमिकल वेदरिंग होगी, सैंड एंड फिर क्ले मिनरल्स बनते हैं. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोरस, जो ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं वो रजिस्ट ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस में चेंज होते हैं. तो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. लाइक डेड लीव्स जो हैं वो डिकम्पोज होंगे, आपके सूखे पत्ते गिरते हैं वो ह्यूमस बनाएंगे आपके. हार्ड रॉक रहेगा वो आपस में टूटेंगे और सॉफ्ट आपका क्ले फॉर्म करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट होगा आयरन के साथ. तो क्या होगा, आपका सॉइल जो है वो रेड कलर का हो जाएगा बिकॉज ऑफ द आयरन के प्रेजेंस के कारण. तो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. और ये क्या होता है, वन कंपोनेंट ही दूसरे कंपोनेंट में चेंज हो रहा है, एडिशन कुछ नहीं कर रहे हो ना आप यहाँ पर. नाउ ट्रांसलोकेशन, like gravity pull water down from top to the bottom because of the gravitational force. evaporating water जो है वो मिनरल को क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप करेंगे. ऑर्गेनिज्म जो है वो मिनरल को क्या करेंगे, हर डायरेक्शन में लेके जाएंगे. तो दिस इज़ द ट्रांसलोकेशन. तो दिस इज़ द 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गए सॉइल फॉर्मेशन के दौरान.
नाउ यहाँ पर लाइक 7 मैकेनिज्म ऑफ सॉइल जो फॉर्मेशन है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन फैक्टर थे सॉइल फॉर्मेशन के वो अभी तक जो हमने पढ़ा, जो 14 फैक्टर्स, ठीक है, ये हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा इसमें। और ये जो है मैं आपको वेदरिंग प्रोसेस और केमिकल वेदरिंग, फिजिकल, ये दूसरे टॉपिक में आई थिंक आपके आएगा, जो कि मैं वो टॉपिक जब पढ़ाऊँगी, मतलब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे तो मैं उस चीज़ को आपको डील कर दूंगी, है ना। तो फिर ये वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आपका सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस के जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आई थिंक मतलब आपके जो 7 मैं यहाँ पर जो मैकेनिज्म बता रही हूँ उसके अंतर्गत ही आएंगे, या उसके अंदर ही ये सारे टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डील कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम कमेंट कर दीजिएगा। मैं जितने ईजी में समझा सकती हूँ मैं उतना ईजी आपको समझाने का कोशिश यहाँ पर